सो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मतलब 2D शेप अपना खत्म हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करेंगे 3D के साथ, जहां पे अपने को कौन सा फिगर के बारे में पढ़ना है। क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, कोन, स्फेयर और सिलेंडर, इन सब फिगरों के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक फिगर देखते हैं। पहला फिगर अपने पास है क्यूब। अब क्यूब का अपन जानेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, जब अपन क्यूब के बारे में बात करते हैं, एक तो चीज क्लियर रखो कि इसके पास टोटल 6 फेसेस होता है, और 6 का 6 जो फेसेस होता है वो किससे बनाया हुआ होता है? स्क्वायर से। मतलब ऑल द फेसेस आर मेड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब के बारे में जब बात करेंगे तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सोचो कि इसका हर साइड A सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा? ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, डेट इज TSA। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6A²। क्लियर ये चीज? फिर अपन बात करेंगे इसका CSA का, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या हो गया? बाउंड्री। कर्व सरफेस बोल लो या आप लेटरल सरफेस एरिया बोल लो, ठीक है, बोथ आर सेम। कर्व सरफेस बोल लो या लेटरल सरफेस बोलो, बोथ आर सेम। तो ये कितना हो जाएगा? 4A²। बिकॉज यहाँ पे अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आउटर बाउंड्री कंसिडर करें। आउटर बाउंड्री का बात करेगा तो टोटल 4 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? A²। तो टोटल 4 है तो 4 × A²। क्लियर एचएस? तो ये कहानी आपका किसका है? क्यूब का। कोई दिक्कत इसमें? अब एक चीज देखो, अगर मैं इसका लेंथ के बारे में बात, सॉरी, डायगोनल के बारे में बात करूं, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं इन पे सवाल। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? √A² +A² +A², बिकॉज लेंथ भी है, ब्रेथ भी, और हाइट भी है। ठीक है, सो इट विल बी हाउ मच? √3A दिस इज योर डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो आपको क्या क्या चीज याद रखना है क्यूब के ऊपर रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एज वेल एज डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आपके पास आता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे तो क्यूबॉइड किससे बना हुआ होता है? रेक्टेंगल से। किससे बना हुआ होगा? रेक्टेंगल से। ठीक है, तो मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगा। जो हो गया अपने पास क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये सोचो, ब्रेथ है, ये लेंथ, और ये हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? L × B × H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू। कोई दिक्कत इसमें? 2 LB BH + HL यूनिट्स। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमेशा क्यूबिक यूनिट होगा। जो भी यूनिट देगा उस पर क्यूब लगेगा। सो जो मीटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, और एरिया के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो हमेशा क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और डायमेंशंस है तो डायमेंशंस में क्या रहेगा? मीटर सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका CSA का। कोई इसका CSA बता सकता है? क्यूबॉइड का CSA कितना होगा? 2HL + B। वेरी गुड। बिकॉज जब आप CSA का बात करेगा तो ऊपर का और नीचे का पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कर्व आएगा। क्लियर ये चीज? डायगनल, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? √L² +
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में कर लो नोट डाउन। सो नेक्स्ट अपने पास है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के केस में क्या होगा, ऐसा सिचुएशन सोचो अपने पास क्रिएट होता है, ऊपर में भी अपने पास एक एंड है, नीचे में भी अपने पास एक एंड है। ठीक है, रेडियस आर। ठीक है, और सिलेंडर का जो हाइट है वो मान लो आप लोग एच के बराबर है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो अपना वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट विल बी हाउ मच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपना क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट विल बी हाउ मच, 2 पाई आर एच। क्लियर इट इज, बिकॉज कर्व्ड का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। अब ये अगर यदि अपने पास सिलेंडर, सिलेंडर का सराउंडिंग अगर यदि आप लेने जाओगे, तो बेसिकली क्या होगा, इसका टोटल लेंथ कैसा है, सर्कल का जैसा कितना होता है, 2 पाई आर। सर्कल का टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अब ये 3D है, तो इसके पास एक और चीज रहेगा, वो क्या है, हाइट। सो इट विल बी हाउ मच, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा, तो टोटल सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में अपन क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, दैट इज हाउ मच, 2 पाई आर एच। उसके साथ साथ ऊपर में अपने पास एक सर्कल बन रहा है, नीचे में अपने पास एक सर्कल बन रहा है। ऊपर का सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला का भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर, आर प्लस एच। क्लियर। अब कभी कभी क्वेश्चंस पे सिचुएशन ऐसा भी होता है कि भाई सिलेंडर दे दिया, ऊपर का जो पोर्शन है वो एब्सेंट है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका टोटल सरफेस एरिया बता सकता है कोई, ऊपर का पोर्शन आपके पास है ही नहीं। जैसे सर्कल आपका दो है ना, एक नीचे भी और एक ऊपर भी है, सोचो हम टॉप वाला जो पोर्शन है उसको हम हटा देता है, तो क्या होगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच तो भाई होगा ही, बिकॉज आपको सी ए से चाहिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम 2 पाई आर स्क्वायर लिखे, वहां पे सिर्फ एक सिंगल पाई आर स्क्वायर होगा, बिकॉज ऊपर का पोर्शन हमने हटा दिया। चाहे ऊपर का हटा दो चाहे नीचे का हटा दो, तब एक सिंगल पाई आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन दिया हुआ कैसा है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये कहानी हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम सीएसए और टीएसए का। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कोन। ठीक है, कोन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करेगा, तो कोन का सिनेरियो कैसा रहेगा, नीचे अपने पास एक सर्कल बना लो, इसका रेडियस हो गया आर, यहां से यहां तक का हाइट हो गया एच, और ये जो हमने एल लिखा है इसको बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ठीक है, एक बार मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाइट ऑफ कोन, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन दैट इज आर, और एल हो गया स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे भी अगेन आपको तीन चीजें समझना है, क्या क्या होगा वो, एक तो हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर क्लास 10th में पढ़ा होगा तो याद होगा, मेरे हिसाब से कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन कितना होगा, पाई आर एल, दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, टीएसए कोई बता सकता है, टीएसए ऑफ कोन, एनीवन, क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, सीधा सीधा ऐसा समझो, पाई आर एल तो आपका सी एस ए हो गया। उसके साथ साथ नीचे आपके पास क्या एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर
स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसमें कॉमन लोगे पाई आर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। बोले बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो आपके पास हाइट है, ठीक है, ये हाइट की वजह से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है? तो ये पूरा 90 डिग्री बनाएगा इधर। तो इधर से अपने पास एक रिलेशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बहुत काम का चीज है कोण में। ठीक है। चलो, तो ये कहानी होगी आपका कोण का, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, फिफ्थ फिगर अपने पास है स्फेयर। स्फेयर और सर्कल में फर्क होता है, ठीक है ना? स्फेयर हो गया आपका फुटबॉल, ये रिचेस। फुटबॉल जो होता है वो आपका, उसका शेप कैसा होता है, स्फेयर के जैसा होता है, ठीक है। रेडियस आर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसी को याद है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना था, याद है किसी को? 4 पाई। ये कहानी है स्फेयर का। अब अगर इसी के अंदर अपन स्फेरिकल शेल का बात करें, जब हम यूज करता है स्फेरिकल शेल, तो एक चीज क्लियरली समझना है, एक के अंदर एक है। जैसे अपन सर्कल का जब बात करा था, उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आया था ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता था, एक सर्कल उसके अंदर और एक सर्कल को डाल दिया गया था। उसी तरीके से जब स्फेरिकल शेल के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एक स्फेयर उसके अंदर और एक स्फेयर रहेगा, ठीक है। तो सोचो इसका रेडियस आर है, बाहर वाला जो सर्कल है उसका बाहर वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस थिकनेस का बात करेगा, थिकनेस ऑफ शेल कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ शेल के बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोल लो, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस, ये बात समझ में आ रहा ना, बाहर वाला स्फेयर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाला स्फेयर का वॉल्यूम, तो बीच का पोर्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके पास एक और कहानी आता है, वो है सॉलिड हेमिस्फेयर का। सॉलिड हेमिस्फेयर बेसिकली तुम बोल सकता है कप जैसा सिनेरियो बनेगा, चाय का कप होता है ना। इसमें याद रखना, इसमें टीए से भी होगा और सीए से भी होगा, समझ में आ रहा है? इसमें टीए से भी होगा और सीए से भी होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो सिंपल है, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब था। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा, डेट विल बी हाउ मच, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर इचेस। सीएसए का बात करेगा, सीएसए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टीएसए का बात करेगा, टीएसए आपका हो जाएगा इसमें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, डेट इज 3 पाई आर स्क्वायर। देखो सुनो, सीएसए का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इस केस के अंदर जो आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल रहे थे, क्या कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसका आधा है। तो सीधा सीधा आधा कर दिया, मतलब इतना पोर्शन सीधा सीधा आधा कर दिया, ठीक है। 4 पाई का आधा कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। वो हेमिस्फीयर के केस में क्या बन गया, सीएसए। और टीएसए का बात करेगा, तो इतना पोर्शन तो हम लोग लेगा, डेट इज 2 पाई आर स्क्वायर, उसके साथ साथ ये जो सर्कल है इसको भी ऐड कर लेगा,
क्लियर एजेस? तो 2 पाई r² प्लस पाई r स्क्वायर कितना बच जाएगा? 3 पाई r²। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? क्लियर है सबका? सो एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल में आपको क्या बोला था? डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडिकल हॉल आर 10 मीटर, 12 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इनटू द हॉल। अब एक चीज बताओ, किसी भी फिगर का जो आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? डायगोनल। और क्लियरली ये लोग बोल दिया कि भाई ये फिगर कैसा है? क्यूबॉइडल फिगर है। क्यूबॉइडल फिगर है, डायमेंशंस आपको दे के रखा है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। क्लियर है चीज? तो डायगोनल अगर अपने को निकालना है तो डायगोनल कैसे निकलेगा? √/L² प्लस b² प्लस h²। ये बात सबको समझ आ रहा है? ठीक है। तो L का वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 10। 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सही है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 15 का कितना हो जाएगा? 225। ठीक है। तो 225 प्लस 144 प्लस 100, ये आपको निकाल के देगा कितना? 469। ठीक है। बट कहानी इधर खत्म नहीं होता, आप यहां तक आंसर नहीं छोड़ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। 469 का निकालो, कितना होगा? 2 2 जा 4, 0 पूरा 69 उतर के आ जाएगा। 2 + 2 4, तो 41। 69 में से 49 41 गया, कितना बचेगा? 9 में से 1 गया 8, 6 से 4 गया 2 800। ठीक है। फिर पॉइंट लगा दो, बिकॉज 0 0 आ चुका आपके पास। तो 41 + 1 कितना होता है? 42। ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग? स्क्वायर रूट पहले भी सिखाया था आई थिंक। स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा? 4 2, यहाँ देखो इधर आप जो नंबर लिखोगे इधर भी आप वही नंबर लिखोगे, मल्टीप्लाई करके नंबर इधर आना चाहिए। ठीक है। तो 424 × 4 5 तो नहीं होगा, 6 से ट्राई करते हैं। 426 × 6 होगा, कितना होगा? 2556। तो -2800 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 442। ठीक है। एक डिजिट और लिख लो, कम से कम पॉइंट के में 2 चाहिए। तो 24400। तो 426 + 6 कितना होता है? 432। तो 432 आई थिंक 5 ही बैठेगा 5 टाइम्स। तो आगे और करने का जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्योंकि आपको दिखाना तो है नहीं, आपको मतलब किससे है? इससे मतलब है। ठीक है। तो आगे आपके पास आंसर कितना? 21.65 मीटर। पॉइंट के में 2 डिजिट निकालो, काफी है। 3 निकाल दो तो और अच्छा है, लेकिन 2 कम से कम निकालो। ठीक है। सो ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? क्लियर है सबका? तो कहानी तो सबको समझ में आएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोलना चाह रहा है? निशांत बाबू का एक घर है जिसका वॉल का एरिया कितना है? 10 8 और 9 लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ठीक है। उसके घर पे 2 दरवाजे हैं ऑपोजिट साइड पे, जिसका डायमेंशन दिया हुआ 7/3। और 2 विंडो है ऑपोजिट साइड में जिसका डायमेंशन दिया हुआ 3/2। क्लियर एजेस? अब वॉलपेपर लगाना तो ऑब्वियस सा बात है, डोर और विंडो पे तो नहीं लगाएगा, पूरा रूम का निकालेंगे, डोर और विंडो का एरिया निकालेंगे और डोर और विंडो का एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर कहानी ये लोग क्या बोल रहा है कि ही वांट्स wallpapering टू बी डन इन हाउस if the wallpaper that he select is 2 feet wide and the cost is 25 per feet। यहाँ पे चीज को समझना है, जो वॉलपेपर वो सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज वॉलपेपर का खुद का भी तो एक विड्थ होगा ना। वॉलपेपर एक रोल में आता है। ठीक है। तो वॉलपेपर का खुद का जो विड्थ है वो कितना दिया हुआ है? 2 फीट। ठीक है। 2 फीट वाइड दिया हुआ है। क्लियर एचेस? अब उसमें भी ये लोग बोल रहा है कि जो वॉलपेपर का कॉस्ट है वो कितना है?
₹25 करके। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा जो रूम होगा उसमें वॉलपेपर लगेगा कितना, उसका कॉस्ट अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ वॉलपेपर लगाने के लिए तुमको चाहिएगा लेबर। लेबर का कॉस्ट कितना ये लोग दे के रखा है, ₹10 स्क्वायर पर फीट। ठीक है, तो कहानी पूरा का पूरा हम सॉल्व करके रखा है, देख लो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या निकाला, एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम अगर अपन निकाले, सीए से निकाल रहे, ठीक है ना, टीए से मत निकाल देना, कर्व्ड। ठीक है ना, अपन वॉलपेपर कभी भी ऊपर और नीचे नहीं लगाए, फ्लोर पे और ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो इट विल बी सीए से। तो सीए से जब निकाला मैंने इसका, तो कितना आया मेरे पास, 324 फीट। ठीक है, खत्म कहानी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने निकाला दरवाजे का एरिया, एरिया ऑफ डोर। दो है इसलिए मल्टीप्लाई बाई टू किया है, डायमेंशन आपको दिया हुआ ही था 7/3, तो 7 × 3 × 2 कितना हो गया अपने पास, 42। सिमिलरली विंडो का निकाल लिया, विंडो का कितना आया, 12 फीट। अब जो डोर और विंडो का मेरे पास आ चुका है, रूम का एरिया मेरे पास आ चुका है, तो अब हम वो जगह निकालेंगे कि भाई कितना जगह पे मेरे को वॉलपेपर चाहिए, कितना एरिया पे एक्चुअल में मेरे को वॉलपेपर चाहिएगा। तो कितना जगह पे मेरे को चाहिएगा भाई, 324 तो रूम का था, माइनस कर दो डोर, माइनस कर दो विंडो। तो एक्चुअल में मेरे को वॉलपेपर कितना एरिया के लिए चाहिए, 270 स्क्वायर फीट के लिए चाहिए, मतलब 270 स्क्वायर फीट के लिए मेरे को वॉलपेपर चाहिए। क्लियर है चीज। अब दूसरा चीज समझो यहाँ पे, 270 स्क्वायर फीट के लिए तो आपको वॉलपेपर चाहिए, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ वॉलपेपर कितना होना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे। देखो, विड्थ ऑफ वॉलपेपर आपको कितना दिया हुआ है, 2 फीट दिया हुआ है। विड्थ ऑफ वॉलपेपर आपको 2 फीट दिया हुआ है। तो जो वॉलपेपर का टोटल लेंथ होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, एरिया अपने पास है 270, तो एरिया से इसको माइनस कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो विड्थ को, बिकॉज सिंपल सा बात है ना, वॉलपेपर जो रोल में आएगा वो एक रेक्टेंगल शेप में होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया। यू हैव द एरिया, तो एरिया से विड्थ को डिवाइड कर दो, आपके पास पूरा का पूरा टोटल लेंथ आ जाएगा कि कितना आपको वॉलपेपर का रिक्वायरमेंट है। तो 270/2 किया तो मेरे को पता चला कि भाई 135 फीट का वॉलपेपर मेरे को चाहिएगा। खत्म कहानी। अब बात करते हैं पैसा का। पैसा के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो कितना रुपया बोल के रखा भाई, पर फीट कितना रुपया चार्ज करेगा, ₹25 करके। अपने को रिक्वायरमेंट कितना का है, 135। तो 135 × 25 कितना हो जाएगा, 3375। ये कॉस्टिंग किसका है, ये 3375 जो है ये कॉस्टिंग किसका है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर का है। क्लियर। अब इसको लगाने के लिए मेरे को कौन चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर कितना रुपया चार्ज कर रहा है, ₹10 करके लेबर चार्ज कर रहा है पर स्क्वायर फीट। तो कितना स्क्वायर फीट मेरे को कवर करना, देखो लेबर वॉलपेपर के रेस्पेक्ट में चार्ज नहीं करेगा, वॉलपेपर के हिसाब से मल्टीप्लाई मत कर देना। वेल, जो लेबर होगा वो वॉल के रेस्पेक्ट में चार्ज करेगा कि भाई कहाँ कहाँ वो वॉलपेपर लगा रहा है। तो वॉलपेपर तो लगेगा 270 स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो 270 × 10 लेबर का चार्ज कितना हो जाएगा, 2700। क्लियर है चीज। इन दोनों को ऐड करो तो टोटल कॉस्ट अपने पास आ गया 6075, मतलब ₹6075 में आपका रूम में चकाचक वॉलपेपर लग जाएगा। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिंपल सा चीज है, क्यूबॉइडल ब्लॉक है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, डायमेंशन आपको निकालना है, रेशियो आपके पास है। तो गिवन है अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 10368 सेंटीमीटर क्यूब। लेट द लेंथ बी 3x, ब्रेथ बी 2x, और हाइट बी x। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, L × B × H। ठीक है, कितना दिया हुआ, 10368। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो 3x × 2x × x इक्वल टू 10368। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6x³ इज इक्वल टू 10368। तो x³ इज इक्वल टू 10368, 10368 डिवाइडेड बाय 6 करोगे कितना आएगा, 1728। 1728 एक परफेक्ट क्यूब होता है, किसका होता है, 12 का। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12
सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलो, तो यहाँ से लेंथ अपने पास कितना आ जाएगा, 12 × 3 36 सेंटीमीटर। ब्रेड कितना आ जाएगा, 12 × 2 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ तक सबका क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगला सवाल आपको क्या पूछ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। अगला सवाल आपको क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ गोल्ड पॉलिशिंग द एंटायर सरफेस। इसमें क्या करोगे बताओ, एनीवन? क्या निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली TSA ऑफ क्यूबॉइड। आपके पास पूरा डायमेंशन अवेलेबल है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो कितना हो जाएगा, 36 × 24 प्लस 24 × 12, 12 × 36। चलो कैलकुलेशन करो और बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है। क्या बोला तो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3168 इंटू 0.5 दिया हुआ है ना, सो इट विल बी हाउ मच, 1584 सेंटीमीटर। और नहीं सॉरी, प्राइस है ना, इस 1584। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करने का कोशिश करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। ठीक है, 24 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर वाइड। क्लियर? अब इसमें लोग बोल रहे हैं a cubical pit of edge 4 meter is dug at each of the four corners of the field and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the plot. By what height does the remaining plot get raised? सुनना इस चीज को, आपके पास पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैसे, पूरा प्लॉट का कॉर्नर से, और वो कॉर्नर का डायमेंशन आपको क्या दिया हुआ है, 4 मीटर। बात समझ में आ रहा है, कॉर्नर का आपको डायमेंशन क्या दिया हुआ, 4 मीटर। जो आप कॉर्नर से डिगिंग कर रहे हो उसमें भी आपको शेप बता दिया कैसा है, क्यूब। किसके शेप के जैसा है, क्यूबिकल शेप का है। ठीक है, तो आप समझो इस चीज को, ये चारों पार्ट से जब आप डिगिंग करोगे, मतलब यहां से मिट्टी बाहर निकलने वाला है। जब आप डिगिंग करोगे चारों पार्ट से इक्वली, ठीक है, तो यहाँ से मिट्टी निकलने वाला है। अब ये पूरा का पूरा मिट्टी को आप कहाँ पे डालने वाले हो, ये जो प्लॉट बचा हुआ है इस जगह पे आप डालने वाले हो। ठीक है, आप डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, उस मिट्टी को डालते जा रहे हो। सवाल क्या पूछ रहा है, जो आप इसी मिट्टी को वहां पे बीच में डाल रहे हो वो किस हाइट तक पहुंच सकता है, मतलब इसका हाइट क्या होने वाला है। जब आप मिट्टी को बीच में डालने वाले हो उसका हाइट एक्चुअल में क्या होने वाला है वो आपको बताना है। अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बीच में वही मिट्टी डालोगे जो आप डिगिंग करके निकाल रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप ये जगह पे वही मिट्टी डालोगे जो मिट्टी आप डिगिंग करके निकाल रहे हो। क्लियर ये चीज? तो एक्चुअल में हुआ क्या कि भाई ये चारों पोर्शन का मिट्टी का जो भी वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो मिट्टी आप यहाँ पे डाल रहे हो उस वॉल्यूम के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिकॉज जो आप निकाल रहे हो वही ये चीज आप यहाँ पे बीच में डाल रहे हो। क्लियर ये चीज? तो अब कैसे, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो आपके पास पोर्शन है इसका वॉल्यूम क्या अपन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। तो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। अर्थ बोल दिया मतलब वो बेसिकली मिट्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, तो कितना डायमेंशन दिया हुआ आपको, 4 का। ठीक है, तो 4, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब, मतलब 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब होगा ना। आया ना, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये तो पता है ना भाई वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है। चलो, तो 4 क्यूब हो गया, डेट इज हाउ मच, 64। लेकिन ये किसका है, ये सिर्फ एक पोर्शन का हमने निकाला। अपने पास कितना पोर्शन है, 4, तो 64 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4, 256 मीटर। बोले, ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया मतलब ये वाला पोर्शन का हम लोग निकाल रहे हैं, इतना का एरिया निकाल रहे हैं। क्लियर एचेस, ठीक है। तो इसका अगर अपन एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये डायमेंशन सबको दिया हुआ, पूरा का पूरा ये डायमेंशन दिया हुआ, चेक कर लो एक बार। 24, ये 20, तो क्या करेंगे, 24 इंटू 20 माइनस इतना पोर्शन का एरिया माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो क्यूब का एरिया कितना होता है, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा, 6, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4, 4 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई बाय 4 भी तो होगा साथ में, हाँ या ना। मल्टीप्लाई बाय 4 होगा ना, नहीं होगा, बिकॉज आप सिर्फ 6 ए स्क्वायर एक पोर्शन का कर रहे हो, आपके पास तो 4 पोर्शन है, तो मल्टीप्लाई बाय आप कर दो 4 से। बोले इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको? तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 480 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, 6 ए स्क्वायर हम उसका निकाल रहे हैं, ओहो हो, ये तो स्क्वायर ही है ना, सॉरी हम इसको वो पकड़ लिया था, क्यूब का कर दिया, सॉरी ये स्क्वायर है ना, किसी से स्क्वायर हो लेना, तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो 4 स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 4 64। तो 480 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 416 मीटर स्क्वायर। अब चीज को समझना आप लोग, 416 मीटर स्क्वायर मतलब इतना पोर्शन पे, बेसिकली इतना पोर्शन पे आपको मिट्टी भरना है। समझ में आ रहा है, इतना पोर्शन पे बेसिकली आपको क्या करना है, मिट्टी भरना है, ठीक है। तो इतना पोर्शन का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं, इतना पोर्शन का वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा देखो, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इतना पोर्शन का जब एरिया आपके पास है, तो सिंपल सा चीज है ना, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा आपके पास, वॉल्यूम। तो 416 इंटू एच, हाइट को मान लो आपने एच, ठीक है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई यहां से जो आप अर्थ मटेरियल्स निकाल रहे हो, ठीक है, और जो यहाँ पे आप डालोगे, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। तो इस जगह से जो कॉर्नर वाला एरिया, यहाँ से जो आपने अर्थ मटेरियल्स निकाला, इसका वॉल्यूम तो ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना है, 256। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 256 इज इक्वल टू हाउ मच, 416 इंटू एच, हाँ या ना, ये वॉल्यूम सेम है। 416 इंटू एच कौन सा पोर्शन हो गया भाई, बीच का पोर्शन जहां पे आप मिट्टी भर रहे हो, क्लियर। 256 कौन सा पोर्शन हो गया, जो मिट्टी आपने निकाला, ठीक है। तो अब एच आपका निकल जाएगा, एच इज इक्वल टू हाउ मच, 256 डिवाइडेड बाई 416। बोलो हाँ या ना, निकलेगा नहीं निकलेगा, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से हाउ मेनी टाइम्स, सर 4, 4 से 6 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 से जाएगा 64 आ जाएगा, फिर ये 4 से जाएगा तो 104 आएगा, फिर उसके बाद में अगेन डिविजिबल है, डिविजिबल है 8 से 13। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/13 को चेक करो, यहीं तक आंसर छोड़ा हुआ है, 8/13 मीटर, ठीक है।
बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने पास गिवन क्या है? A rectangular container whose base is square of side 6 centimeter stands on a horizontal table, holds water up to 1 centimeter from the top. From the top, hold 1 centimeter. Bottom से कितना कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है? When a cube is placed in the water and is completely submerged, the water rises to the top and 2 centimeter cube of water overflows. Calculate the volume of the cube. तो सिनेरियो आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है? ऊपर से अगर अपन देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर अपने को दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाटर होल्ड कर रहा है, ठीक है? बाकी इसका डायमेंशंस आपको कितना दिया हुआ है? बाकी इसका डायमेंशंस आपको कितना दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर? दैट इज योर 6 सेंटीमीटर, ठीक है? इसके अंदर अपन डाल रहे हैं एक और क्या, क्यूब, ठीक है? जिसका वॉल्यूम कितना दे के रखा है? जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा लॉ था आर्किमिडीज का। वो क्या बोलता था कि भाई तुम्हारे पास अगर एक कंटेनर है, ठीक है, सोचो एक तुम्हारे पास कंटेनर है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, उस लेवल तक तुम्हारे पास पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब उसमें अगर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट को डाल दें, ठीक है? अब जैसे ही हम वो ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालेगा, जैसे ही हम वो ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालेगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बेसिकली पानी का कुछ जगह ले लेगा, ठीक है? और कुछ पानी को वो बाहर की ओर फेंक देगा। समझ में आ रहा? कुछ पानी को वो बाहर की ओर फेंक देगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो बाहर की ओर फेंक रहा है, उसका वॉल्यूम और जो पोर्शन वो अंदर डाल रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों क्या होगा? इक्वल। आया बात समझ में? ये तो नॉर्मली तुम लोग करके देखा होगा ना, कभी कभी देखा होगा वॉशरूम में, ठीक है? बाल्टी भर लेता है, बाल्टी भरने के बाद में उसके बाद सोचो कि एकदम जोर से मग उसके अंदर डाल दो, ऐसे डाल दो तो पानी उसमें से बाहर निकल के आ जाएगा। आया ही नहीं है कभी? बच्चा नहीं, तब तुम लोग क्या बचपन दिया है फिर था, ठीक है? अब इधर देखो, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि भाई ये आपके पास पूरा का पूरा क्यूबॉइडल ब्लॉक है, इस पूरा क्यूबॉइडल ब्लॉक का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। पूरा क्यूबॉइडल ब्लॉक का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकलेगा कैसे? देखो, ये सिंपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो ये तो आपको दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस कितना, डायमेंशन कितना का दिया हुआ है? 6 लेंथ 6 ब्रेथ, और कहां तक राइज कर रहा? 1 सेंटीमीटर तक। हाइट कितना दिया हुआ है? 1। तो 6 × 6 36, 36 + 2 कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?